ओके। तो आज हम लोग कोसेट्स पढ़ेंगे। कोसेट्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने सब ग्रुप पढ़ा और बहुत सारे थ्योरम पढ़ी, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है ना। तो हमारे पास जो एक सब ग्रुप होता है, उस सब ग्रुप को लेकर हम लोग कोसेट्स बनाते हैं। वी फॉर्म सम कोसेट्स। सो क्या होता है कोसेट्स? लेट अस सी। सो कोसेट्स डिकम्पोजिशन। सो इसको ऐसे समझें कि अगर कोई कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को एक मतलब एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करके एक अनदर मल्टीप्लाई एलिमेंट बनता है। मल्टीप्लाई का मतलब ऑपरेट किया जाता है टुगेदर। तो एक नया जो एलिमेंट बनता है, उनका सबका कलेक्शन जो होता है, दैट इज कॉल्ड कोसेट। तो आई एम टेकिंग हियर let H and it have। सर अभी कुछ पल के लिए ये लगा कि आप वही साइक्लिक ग्रुप पढ़ा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट साइक्लिक। इट्स एक हमारे पास सब ग्रुप है, जैसे सपोज दैट ये H है हमारे पास, ठीक। और इसके अंदर हमने सर यस। एलिमेंट्स मान लिए, जैसे H1, H2, है ना, एंड सो ऑन अप टू HI, एंड इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट दिस इज H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, है ना। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर बी अ सब ग्रुप, जस्ट be a subgroup. Okay, so let's this is be a subgroup, group of a group G. ओके। अब हम कोई भी ए का एक जी का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट एलिमेंट ले लेते हैं, और इस सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। अब ऑपरेशन दो तरीके से, या तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर कम्यूटेटिव होता तो किधर से भी करें, इट डजेंट मैटर। बट अगर हम लेफ्ट से हर एक एलिमेंट को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, या फिर राइट से मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज आवर ऑपरेटिंग हियर। सो आई एम जस्ट टेकिंग एंड लेट एन एलिमेंट, and let this is A is any element from G, then we have a set. Let's multiply this A from right, इसको अच्छे ऐसे नोटेट करेंगे। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि एक से इस H के हर एक एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन दैट लाइक दिस, इट मीन दिस इज H1A, H2A, H3A, and so on of the element hi is also multiplied from right. Got it? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यस हमारे सर। पास ऑपरेशन बाइनरी है, तो इट विल बी सम यूनिक एलिमेंट, है ना। H1A विल बी यूनिक एलिमेंट, H2A विल बी यूनिक एलिमेंट। तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हेन यू मल्टीप्लाइड A फ्रॉम द राइट साइड। तो दैट सेट इज नोन एज HA, कैपिटल HA। और इसी को सर हम बोल। बाइनरी है तो फिर वो कंडीशंस होल्ड करेंगे उसमें। कौन सी कंडीशंस? सर वही एसोसिएटिव क्लोजर वाली। वो तो होंगी ही होंगी। अभी हम वहां पर कंडीशन की हम बात यस नहीं सर। जा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे एक ठीक सब है सर। ग्रुप है ना। और उस यस सब सर। ग्रुप के हर एक एलिमेंट को, हम कोई एलिमेंट हमने हम्म ए ले लिया जी का, जिससे मल्टीप्लाई कर हम्म रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब ठीक है ऑपरेट कर सर। रहे हैं। तो ऑपरेट करने के दो ठीक तरीके, है सर। या तो लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे। तो हमने जब राइट से राइट से करेंगे करा सर। तो उसका नोटेशन हमने ये लिखा, तो एक नया सेट आ जाएगा। अभी हम ये नहीं कह रहे कि ग्रुप है, सब ग्रुप है, मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक ठीक हमारे ठीक है पास सर। सब ग्रुप था, एक सेट था, उस सेट के एलिमेंट हम्म थे। उस सेट के एलिमेंट में हमने उस ऑपरेशन के तहत ए से हमने राइट हम्म से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट से हमने ठीक है सर। ऑपरेट कर दिया। तो कुछ नए एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना। तो उन सारे एलिमेंट्स का हम्म। कलेक्शन HA है। बोलिए। यस सर। तो ठीक है सर। दिस HA इज बेसिकली इट इज कॉल्ड राइट कोसेट, क्योंकि हमने ए को राइट से मल्टीप्लाई करा है, ठीक। राइट से लिया है, राइट से लिया, यस अगर सर। हम ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है सर। लेट्स राइट इट, इट इज अ
this then the set this HA is, you can write here, is called a right quotient, okay, of HA, H in G, ओके। सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट कोसेट होता है। सिमिलरली दिस, अगर ए को हम अब कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, है ना, तो इसको ए एच लिखेंगे। और यहाँ पर A of H1, A of H2, A of H3 and so on, this is A of HI, so now we multiplied from left, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट को से। लेफ्ट कोसेट, सो ऑफ एच जी। अब इट मीन दैट एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होंगे जी के, हर एक एलिमेंट के साथ एक हम कोसेट बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, यस सर। है ना। तो यस वी सर। कैन एबल टू फाइंड a coset for each and every element of a group G if we have for the सबग्रुप H। एक जो सबग्रुप होगा उस सबग्रुप को लेकर हर एक एलिमेंट के साथ एक हमको जो है कोसेट मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो वी हैव कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, ठीक है। तो उसको हम कोसेंट ग्रुप बोलेंगे, अभी लेटर ऑन वी डिस्कस, उसको हम कोसेंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ना। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होता है। यस सर, क्लियर है वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। हम्म, ओके। तो अगर हमने कहा इफ इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फॉर जी, वो जी के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर जी। तो इज इट क्लियर कि ई जो है हमारे पास एच के अंदर भी होगा, क्योंकि यू नो दैट कि आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप एंड सब ग्रुप सेम होती है ना, ये हमने रिजल्ट प्रूव यस करा सर। था। तो इट मींस ई यस जी सर, के कराया अंदर था। भी हो, एच के अंदर भी होगा, देन ई इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच, इज आल्सो आइडेंटिटी ऑफ फॉर एच। इज इट क्लियर? ओके, तो इट मीन दैट इफ ए इज एन एलिमेंट, then a into e will equal to, okay, so it belongs to ah। अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसका मतलब ई कोई एलिमेंट था, है ना। इस बात को समझना, जैसे ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें हम आइडेंटिटी तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, यस सर। ठीक। तो ये जो एलिमेंट हाँ। बना इस फॉर्म का, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एच का भी एलिमेंट था, हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, हम्म। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ए को इस फॉर्म में लिखें, ई टाइम्स ए, ठीक है, तो दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच ए, अच्छा, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी है, चाहे लेफ्ट कोसेट निकालो चाहे राइट कोसेट निकालो, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है। वो जो हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो हम्म। हम्म। हमारे पास इम्पटी नहीं रह सकता, इसका मतलब समझे ना। यस सर। इसका मतलब है यस एच सर। के, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के अंदर सब आइडेंटिटी ग्रुप है। एलिमेंट तो होगा ही होगा, होल्ड होल्ड, यस सर, होगा। ठीक है। और ए तुमने कोई एलिमेंट, मान लो जी का तुमने कोई एलिमेंट लिया, सपोज दैट तुमने जी का कोई एलिमेंट लिया, तो वहां जब आइडेंटिटी ठीक। पड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास ए उस आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करके ए बन जाएगा, यस बनेगा सर। नहीं बनेगा। और ए जो बन है, जाएगा, यस सर। हाँ, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से मल्टीप्लाई करो, तो अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एलिमेंट एच ए का है,
राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो ए, तो ये एच ए का है। और अगर तुम, एच ए का है ये सर। हाँ, और अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस इज बिलोंगिंग टू ए एच का है। ए ए एच। एच। इसका मतलब ये है कि ए एच और एच ए, इसके अंदर एक, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, ये वो इम्पटी नहीं होगा कभी। यस सर। ठीक है। हम्म। ठीक समझ है, गए सर। इट मीन दैट हम्म। इट हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, तो इसको आप ऐसे लिख वन सकते हो, एलिमेंट। दिस प्रूव्स। ये जो हमने ऊपर अभी लिखा है डेफिनेशन, उससे हम ये कह सकते हैं, दिस प्रूव्स। ए भाई, कहाँ गया? दिस प्रूव्स दैट any left coset, any left coset or right coset of H in G is not empty। समझ गए ना? कोई एक कम, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर। ठीक है। यस सर। यू कैन आल्सो सी, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम ई एलिमेंट का एच ई बनाते हैं, मतलब हम अब ए की जगह पर ई ले लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए, तो एच के सारे एलिमेंट वही बचे रहेंगे। भाई बचे ई रहेंगे का यस तो सर। हर किसी एलिमेंट के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट रहेगा। ठीक वही है। वही रहेगा तो यस सर। यू दिस इज द, यू कैन से दिस इज द राइट कोसेट विद द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? तो उस केस में ये कुछ इस तरीके के एलिमेंट आएंगे जहां पर एच कहाँ से, कैपिटल एच से है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी एच रिमेन द सेम एंड इज फ्रॉम एच, एंड दैट इज एच अगेन। क्लियर? क्योंकि हमको एक चीज पता है ना कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स को किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही एलिमेंट बचा रहता है ना? इसी तरीके से अगर हम इस आइडेंटिटी को राइट से, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो इट लुक्स लाइक दिस, एंड इट विल बी इक्वल टू एच अगेन। ओके। सो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम किसी सब ग्रुप का हम कोसेट निकालते हैं तो वो सब ग्रुप स्वयं रहता है। ठीक है, दैट इज सब ग्रुप्स इटसेल्फ। यस सर। दिस इज नॉट अ बिग डील। Okay. So clearly you can say here, thus you can say right quotient with identity element is just equal to h, and that you can also say it is equal to left quotient, है ना? Right quotient with identity element will be equal to the left quotient with identity element, because वो h ही रहता है ना? तो उसमें कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है ना? That will be not। यस सर। So if you want to write, you can also write here, hence h h itself is right as well as left coset of H in G. Okay, if we are generated by, okay, got it? अच्छा एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर जो हम यस सर। कोसेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, जैसे हमने कहा कि एच ए, जैसे हमने यहाँ पर बोला एच, जैसे हमने हमने बोला एच ए, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके के एलिमेंट हो गए एच ए, वेयर एच इज फ्रॉम एच, इसी तरीके के होंगे। तो एच ए मीन्स व्हाट, देयर द ऑपरेशन बिटवीन दिस, वट एवर द ग्रुप ऑपरेशन, जो भी हमारे पास ग्रुप रहा होगा उसका जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पर फिट है। ओके। यस सर। यस सर। इट शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है। तो अगर हम इसी को एडिशन के फॉर्म में, जैसे मान लो यहाँ पर एच ए, तो यहाँ पर लुक्स लाइक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, है ना, कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, है ना? अगर मान लो तुम्हारा ऑपरेशन एडिशन है, तो एडिशन को हम कैसे लिखेंगे, उसका नोटेशन कैसे चलता है? तो वी कैन आल्सो रिमेंबर दिस, if we are writing, if
if the group operation is additive, then we define right coset of H in G by, तो ऐसे लिखेंगे H, अब हम ऐड कर रहे हैं ना, एडिशन का फॉर्मेट होगा, तो इट इज लुक्स लाइक टी H, हर एक एलिमेंट में हम ए को ऐड कर रहे हैं, फिर H इज फ्रॉम कैपिटल H, एंड इज ए लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G बाई, सिंपली लेफ्ट साइड तरफ से हमने ऐड करा है ना, तो यू कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, ये दोनों इक्वल नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी बोथ आर इक्वल, बिकॉज हमारा जो यस सर। वो ग्रुप है वो कम्यूटेटिव नहीं है, अगर वो कम्यूटेटिव होगा तो उस केस में दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यस इसके सर। ऊपर। समझ गए कोसेट प्रॉपर तरीके से कोसेट होता क्या है और कैसे उसे हम यस डिफाइन। सर। ओके, तो आइए यस सर, आराम से। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल वन है, फर्स्ट एग्जांपल है, they have taken this is let G be a group of integers। ग्रुप ऑफ इंटीजर किस किस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है? अंडर एडिशन, है ना, एडिशन के साथ ही तो ग्रुप बनाता है। यस सर। एंड एच बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थ्री, बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थ्री। ओके, डिटरमिन all cosets of H in G। ओके, तो आपको सारे जितने भी कोसेट्स बन सकते हैं उस सारे कोसेट्स को आपको लिखना है, इसका मतलब वन बाय वन एलिमेंट्स को लेकर हम ऐड ऑन करेंगे, है ना। ओके, यस सर। यस सर, ठीक है। solution, so what is G here? Set of all integers, it means G is looks like this: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on। एंड व्हाट इज एच हेयर, और यहाँ पर ये जो ग्रुप बना रहा है वो एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन के साथ बना रहा है, ठीक है। एच के अंदर एलिमेंट्स है मल्टीपल ऑफ थ्री, तो हम जी को थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट -9, -6, -3, 0, 3, 6 एंड 9। दिस इज योर एच, और ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होगा, दिस इज द सब ग्रुप विद द एडिशन, तो एच विद द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थ्री, तो दिस एच इज द सब ग्रुप ऑफ, ठीक है। सब ग्रुप का नोटेशन कैसे चलता था? एच इज द सब ग्रुप ऑफ, क्या ये जो सेट है एच वो जी। सब ग्रुप होगा जी का? बताइए। यस तो सर, ये क्या होगा। देखना है, पहले तो क्लोजर देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर तीन, यस सर। दो दो मल्टीपल ऑफ थ्री ऐड करते हैं तो थ्री का ही मल्टीपल रहेगा, तो इसी के अंदर लाई करेगा। दूसरा ये है कि एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिव को एडिशन यस सर, एसोसिएटिव होता है रहेगा। तो एडिशन, ये एसोसिएटिविटी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो है, ठीक है। और हर एक नंबर का
एडिटिव इनवर्स यहाँ पर मौजूद है, 3 का -6, इनवर्स, 6 का -6। इनवर्स रहेगा। तो इसका यस मतलब सर। ये भी एक ग्रुप है, इसका मतलब ये चीज है सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। है। ओके, दैट इज सब ग्रुप ऑफ जी। डिटरमिन ऑल द यस सर। कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो सभी कोसेट्स को हम लिखने की कोशिश करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे, वन वन एलिमेंट, और सारे कोसेट्स हमारे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट, ठीक है। वन थिंग वी शुड नो कि अगर हमारे पास ग्रुप अबेलियन है, ठीक है, या कह सकते हो कि जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है, वो कम्यूट करता है, तो उसका मतलब ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। तो उसमें राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या होंगे, सेम ही होंगे, यस सर। है ना। इफ ग्रुप इज अबेलियन, इट मींस ए इंटू एच करो या एच इंटू ए करो, दैट बोथ विद द सेम वैल्यू, इक्वल रहेगा। है ना। तो इक्वल रहेगा। यहां यस पर सर। यू नो यस दैट कि सर। सेट ऑफ इंटीजर एडिशन, क्योंकि एडिशन कम्यूट करता है, तो इट इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। सो यू कैन जस्ट राइट हियर, सिंस G is an abelian group, ठीक है। सो वी कैन से राइट एंड लेफ्ट कोसेट will coincide, गॉट इट, सेम ही होंगे। तो हम राइट कोसेट निकालने जा रहे हैं, तो वन बाई वन कैलकुलेट करते हैं। तो राइट कोसेट विद जीरो यस सर। एलिमेंट, जीरो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी मीन जीरो, तो जीरो को ऐड करेंगे एच में, तो वही एलिमेंट बने रहेंगे, है ना। यस सर। -9 जीरो -6 आइडेंटिटी। -3 0 3 6। यहाँ पर सब ग्रुप क्या है, एच। एच में हम जीरो को ऐड कर रहे हैं, तो यू विल गेट हेयर एच अगेन। फिर हम बात करते हैं H+1, H+1। तो अब वन तुम्हें ऐड करना है, तो -9 में वन ऐड करोगे तो माइनस का 8, एट। -6 एट। में वन ऐड करोगे तो माइनस का 5, 5। -3 + 1 -2, टू। 0 + 1 टू। 1, वन। एंड 4। 3 + 1 4, है ना। 4। यस 7 सर। एंड 10 एंड 7। so on। 10। ठीक है, ये यस सर। तुम्हारे पास H+1 आ गया। देन 1 के लिए एच बन गया। प्लस यस टू सर। टू एलिमेंट ऐड करो, तो इट विल बी -7 एंड -4 and -1, and this will be 2 5 8 11 and so on, got it। H+3 करते हैं, तो क्या मिलेगा तुमको, this will be 3, you added it 3, so it will be -6 -3, and it will be 0, okay, -3 + 3 0, or it will be 3, and this will be 6, okay, this will be 9, and it is 12, so on। तो ये हम कोसेट लिख रहे हैं, these are right कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट। H+4, 4 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 और -2, and this is 1 1, and this will be 4, and this will be 7, and this will be 10, and this will be 13 and so on, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोसेट्स को लिखने लगेंगे, एंड वी आर गोइंग सो ऑन, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, कि जो कोसेट यहाँ पर है H+1 वाला, दैट इज आल्सो ऑफ H+4, यस सर।
H+1 और H+4 कोसेट सेम है। ये हाँ, ये सर। देखो, 5 2, ये -5, सर। -2, 1, 4, 7, 10, 13 है ना। इट मीन दिस इज ये इक्वल सर, ठीक टू है। H+1। अब ये रिपीट करने लगे, ठीक है। और रिपीट कितने कितने पीरियड पे करेंगे, 3 3 के पीरियड पे। ठीक है, ये यू कैन सी कि H+1 के बाद हमारे पास H+4, मतलब 1 2 3, थर्ड नंबर फिर से हमारे पास H+1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेवेंथ नंबर वाला होगा, ठीक है, वो फिर से यही रिपीट करेगा। अगर नहीं मन आता है तो देख लो, H+7 निकाल के देख लो जरा, क्या हो जाएगा H+7। H+7, थोड़ा इससे पहले वाला एक लिख लेते हैं, -12 होगा ना ये, और -15 होगा। यस। तो ये 4 होगा ना, फोर्थ फोर्थ इज 12 एंड दिस इज 1। तो यहाँ पर अगर हम इसी में एच में, अब इसमें ऐड करते हैं 7, प्लस का 7 ऐड करते हैं, तो -15 + 7 कितना हो जाएगा, -8 होगा। यस सर। फिर -12 + 7 -5 होगा। -5, यस सर। फिर -9 और 7 -2 होगा। -2, ठीक है सर। फिर आंसर है से सर, वैसे ही है आपका -6 आंसर। + 7 1 हो जाएगा। ओके, -6 + 7 यस सर। 1 हो जाएगा। फिर -3 + 7 4 हो जाएगा। फिर 7 + 0 7, एंड 10 and 13 एंड सो ऑन। ओके, यस क्लियर। सर। यस ये सर, इट क्लियर है। मीन इट इज अगेन इज इक्वल टू H+1। इसी तरीके से अगर हम H+2, मतलब 2 में अगर हम 3 ऐड कर ले, इट मीन H+5। तो जब जैसे तुम H+5 निकालोगे, यू विल गेट द सेम, लाइक दिस, -7, -4, -1 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ओके, तो इट मीन दैट कि बिकॉज दिस H इज द मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब है कि वो 3 हम कोसेट्स निकालेंगे, उसके बाद वो रिपीट करने लगेगा। यस क्लियर। सर। तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट ऑल अदर कोसेट्स। ठीक है, ये ठीक है यही सर। सेम ही ठीक है। कोसेट्स हमारे रिपीट करेंगे, सेम ही सेट बनेंगे। तो दे आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल द कोसेट्स, वी विल गेट ओनली यार 4 टाइप कोसेट, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी, तो जी जो है, एच इटसेल्फ एक कोसेट है। इसके बाद यस सर। H+1, H+2 एंड H+3, दीज आर ओनली कोसेट। तो यू कैन, कोसेट, यस सर। हाँ, यू कैन मेंशन हियर, if we go on computing coset, we observe that, what we observe, this is h plus 0 means identity, and H+3, H+6 जो मल्टीपल होंगे 3 के, उन सबका सेम आएगा कोसेट। इसी तरीके से H+1, it will be equal to H+4 equals to H+7 is equals to H+10 and so on. ओके, यूजर आईडी 333 और so on। इसी तरीके से H+2 is just equal to H+5 equals to H+8 equals to H+11 and so on. And then you can know that is okay. So these are only 3 types of the concepts, है ना। वन, एक तो आइडेंटिटी वाला हो गया, उसके बाद H+1 H+2, बाकी सब रिपीट करेंगे। तो यू कैन क्लियरली से देयर आर ओनली 3 डिस्टिंक्ट concepts फॉर दिस सब ग्रुप H। यस सर। Hence you can say, hence there are only
distinct cosets in a, ठीक। तो दिस टाइप वी विल राइट द कोसेट्स, है ना, इस तरीके से हम कोसेट्स को लिखते हैं, तो लिख लोगे। यस सर, आराम से। इट्स बहुत बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आइए एक चीज प्रूव कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपको जो है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज कोसेट की प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, अभी है समय, हाँ, वी हैव 8 मिनट्स, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, ओके। सो थ्योरम 1 इज व्हाट, लेट जी बी, बहुत सिंपल अब हो जाता है, जी बी अ ग्रुप, ग्रुप एंड एच इट्स सब ग्रुप, इस सब ग्रुप, देन देन if HA is just equal to H, if and only if A belongs to H। इसका मतलब यह है कि अगर राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट इज जस्ट इक्वल टू एच, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बिलोंग एलिमेंट किसका हो, एच का ही हो। भाई अगर हम जी का एलिमेंट ले रहे हैं तो जी का एलिमेंट वो भी तो ले सकते हैं जो एच का एलिमेंट है ना। यस सर, ले सकते ठीक हैं। है, तो इट मींस इट इज ओनली पॉसिबल दिस एच इज, बिकॉज अब एक चीज ध्यान देना, अगर दोनों एच के एलिमेंट हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का ही एलिमेंट तो रहेगा, बिकॉज एच इज यस सब सर, ग्रुप, रहेगा, वही रहेगा। है ना। तो इसका यस मतलब सर, है कि हाँ। ये तभी पॉसिबल है, एच ए विल बी इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंगिंग टू एच, तो दोनों केसेस में यस एच सर। ए अगर इक्वल टू हम्म। एच है तो 100% ए एच का ही मेंबर रहा होगा, और अगर यस सर। ए एच का मेंबर है तो एच ए एच के बराबर हो जाएगा। एक तो लेट अस एच प्रूव के इट, बराबर रहेगा, यस सर। तो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। सो तो हम ये लेके चल रहे हैं कि एच ए जस्ट इक्वल टू क्या है, एच, हमें ये प्रूव, ये लेके चल रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ए इज बिलोंगिंग टू एच एंड ए इज एनी मेंबर फ्रॉम, ठीक है। तो एच जो है वो कहां से है, एच, ए इज एनी मेंबर फ्रॉम जी, ओके, बट वी हैव टू शो कि दिस ए बिलोंगिंग टू एच बिकॉज इज satisfying this condition। so we know that since H is also a group, है ना, ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो अभी सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच इज देयर। सो नाउ E is belongs to H, ओके, तो A is belongs to H, तो तो इट मींस E टाइम्स A will be belonging to HA, ओके। ये चीज समझ में आई कि हमारे पास ई एच का मेंबर है, और यस सर। हाँ ये, अगर एच का मेंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट एच ए में बिलोंग करेगा, होगा, क्लियर। बिलोंग करेगा, यस सर। यस सर। तो इससे ये पता चलता है, दिस इंप्लाइज कि जिस ए है वो बिलोंग कर रहा है एच ए में, और एच ए में अगर बिलोंग कर रहा है कोई मेंबर, आई थिंक दे आर रिटन इज रॉन्ग, इट शुड बी जी, इट शुड बी जी, ठीक, ओके। तो E is belonging to H and A is belonging to G, then E into A will be belonging to HA, is it clear। यस सर, क्लियर और है। अगर ये HA में, अच्छा ये का मतलब है कि यही हो गया, दिस इज इक्वल टू ए, है ना। तो इसका मतलब ए किस में बिलोंग कर रहा है, HA में, और अगर ए एच ए HA में, में एच ए में। बिलोंग कर रहा है तो HA यस किसके सर। इक्वल है, H के, तो दिस एच के इंप्लाइज इक्वल ए है। इज बिलोंगिंग टू H, प्रूव्ड, एच। यस सर। सिंस दिस एच ए इज जस्ट इक्वल टू एच। तो अगर हमारे पास एच ए इक्वल टू एच होगा तो ए किस में बिलोंग करेगा, एच में, पहली चीज प्रूव हो गई। आप कन्वर्स प्रूव करते हैं कि अब हमारे पास ए एच का मेंबर है तो एच ए एच का मेंबर है, तो ये तो बहुत इजी है कन्वर्सली। दिस इज गिवन दैट ए इज बिलोंग्स टू एच, then to have to prove that HA is just equal to H, तो it is very simple,
H is any element from capital H and A is belonging to capital S. So this implies if and only if H A inverse is belonging to capital H, because H is a subgroup, है ना। तो अगर दो मेंबर इसके हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है ना कि H, अगर A और B belonging to H, then AB inverse will be belonging to H, है ना, यस सर। since H is a subgroup. So this imply अब एच ए इनवर्स इसके अंदर बिलोंग करता है और ये आल्सो ये एच के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी एच के अंदर बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस है सर, ना। करेगा 100%। तो दिस बिलोंगिंग टू एच ए, सो दिस इज इम्प्लाइज यू कैन से एच, बिकॉज एसोसिएटिविटी होती है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बिलोंगिंग टू एच ए। दिस इम्प्लाइज यू कैन से एच इज बिलोंग्स टू एच ए। क्लियर। और एच किसका मेंबर था, कैपिटल एच का, और वो एच ए में बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज यस यू सर। कैन से, this implies you can say H is also belong to H if and only if H is belongs to HA। तो अब दोनों तरफ से अगर वाइस वर्सा होता है तो हम इससे कह लेते हैं hence this is HA is equals to H। तो प्रूव हो गया, hence प्रूव। क्लियर, गॉट इट। यस सर। ओके, आप कुछ स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम्स के, उनको आप ध्यान रखिएगा और आप प्रूव करने की कोशिश करिएगा। तो आई एम राइटिंग द थ्योरम्स। इफ एच, फटाफट नोट कर लीजिए, इफ एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, देन प्रूव दैट there is one on to correspondence between any two right cosets of H in G। ओके, दो राइट कोसेट्स में वन वन करेस्पॉन्डेंस होता है, ठीक है, दैट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज। नेक्स्ट थ्योरम, if A if A and B are arbitrary distinct element of a group G and H any subgroup of G, then number one, HA, if HA is just equal to HB, so this is if and only if AB inverse is belonging to H। Okay, if AB inverse belonging to H, then the right coset of A and B will be same. Okay, and if left coset AB is just equal to BH, this is if and only if B inverse of A is belonging to H। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि लेफ्ट कोसेट के लिए ये हमारे पास कंडीशन होती है और राइट कोसेट के लिए ये कंडीशन होती है। यहाँ पर इनवर्स, AB यस सर, यस इनवर्स सर, होता है, ये AB इनवर्स होता है, यहाँ पर B इनवर्स ए होता है। बी इनवर्स ये होता है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक ठीक है और सर। रिजल्ट लिखिए। Any two right courses HA and HB of a subgroup H in G is either identical or disjoint। या तो तुम्हारे पास H, यू कैन राइट HA इंटरसेक्शन HB, ठीक है, या तो ये